हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, फाइनली अब आप आ गए हैं क्लास 11th में। और क्लास 11th में आने के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी अपने बुक्स को लेके। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे कंफ्यूजन्स आपके बुक्स के रिगार्डिंग दूर करूंगा। तो वीडियो को शुरुआत से लेके आखिरी तक देखिए और अपनी कंफ्यूजन का क्लियरेंस पाइए। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर को पर्टिकुलरली इस चीज के ऊपर, एनसीईआरटी वर्सेस अदर बुक्स के ऊपर। तो मैं पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बताऊं तो एनसीईआरटी देखा जाए तो बहुत अच्छी बुक है। और मैं यहाँ पर को कुछ अदर बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। पर एनसीईआरटी के साथ एक समस्या यहाँ पर को ये आ जाती है कि एनसीईआरटी उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जिनको पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत आता है। और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस का फॉर्म होता है, एक ईरान की बात करी होगी तो एक तुरान की बात करी होगी, यही तो होता है। और बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होता है। पर देखा जाए तो एनसीईआरटी अच्छी बुक है, लेकिन अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए हो सकता है ना बने। एनसीईआरटी तब ले जब आपको थोड़ा बहुत प्रायर नॉलेज हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पर को आज की इस वीडियो में अदर बुक्स के ऊपर बात करूंगा। तो बच्चों, पहले सब्जेक्ट की बात करें, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट वो है हमारा अकाउंटेंसी। अगर अकाउंटेंसी में बात करें, हम दो हमारे वर्ल्ड फेमस ऑथर हैं। जो पहले ऑथर है हमारे वो है टीएस गिरेवाल, और जो सेकंड ऑथर है डीके गोयल। ये दोनों ही बुक अपने आप में बेस्ट है। सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या कोई अदर बोर्ड हो, वहां पर को ये बुक्स चलती हैं। अगर पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो टीएस गिरेवाल थोड़ी सी हमारी एडवांस बुक आ जाती है। अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो डीके गोयल विल बी द बेस्ट बुक फॉर यू। डीके गोयल से अच्छी बुक शायद आपके लिए कोई और नहीं हो सकती। और मैं कल भी बच्चों को पढ़ाते समय एक बात बता रहा था, वो यहाँ पे भी बता देता हूँ कि क्लास 11th में पर्टिकुलरली अकाउंटिंग का सिलेबस, अकाउंटेंसी का सिलेबस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्वेश्चन के बाद जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट मैच होगी तो यहीं पर को हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस खत्म हो जाता है। क्लास 11th के बारे में मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ। और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, अगला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में जो वन ऑफ द बेस्ट ऑथर मेरे अकॉर्डिंग है वो है टीआर जैन और वीके ओरी। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेटर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। क्लास 11th में आप दो बुक इकोनॉमिक्स की पढ़ेंगे, पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11th के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। फिर अब हम चलते हैं बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस के ऊपर नन अदर देन पूनम गांधी। पूनम गांधी इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट बुक। यहाँ पर को शायद आपको और कोई ऑप्शन ना मिले बिजनेस स्टडीज के लिए। और अब हम फाइनली बात करते हैं, आप अगर आपको इनके नहीं लेने तो आप ऑल इन वन भी प्रिफर कर सकते हैं। ऑल इन वन अगर चाहे तो इनको एक्स्ट्रा में रखिए और पहले जो मैंने बोला है उसको कंसीडर करिए। ऑल इन वन आप अपनी सेकेंडरी बुक एज अ सेकेंडरी बुक ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर को मैंने सारा सम अप कर दिया है। एक और बार मैं बता देता हूँ, अकाउंटेंसी के लिए आप प्लीज कंसीडर करिए डीके गोयल को, और बिजनेस स्टडीज में पूनम गांधी को, और इकोनॉमिक्स में टीआर जैन को। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं तो टीएस गिरेवाल फॉर अकाउंटेंसी ओवर डीके गोयल। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कॉमर्स सिंप्लीफाइड के साथ जुड़िए। यहाँ पर को आपको रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे रिगार्डिंग कॉमर्स। और अगर आप इंस्टाग्राम में नहीं है हमसे कनेक्टेड तो इंस्टाग्राम में भी हमसे कनेक्टेड हो जाइए। बहुत सारी चीज़ इंस्टाग्राम के लिए भी आ रही है। तो यहीं पर को आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग बुक्स भी समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।